क्या आपने कभी सोचा है कि नाइकी का लोगो सिर्फ एक टिक मार्क क्यों है, या एप्पल के लोगो में से एक बाइट क्यों लिया गया है? लोगो सिर्फ एक डिजाइन नहीं होता, ये एक सोच होती है, एक कहानी होती है और एक पहचान होती है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ लोगो के टाइप्स ही नहीं जानेंगे, बल्कि उनके पीछे छुपे ऐसे रेयर फैक्ट्स और सीक्रेट्स भी जानेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताए हों। दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसमें आपको लोगो डिजाइन से जुड़ी हर वो जानकारी मिलेगी जो आप ढूंढ रहे थे, और कुछ ऐसी बातें भी जो शायद ही किसी वीडियो में बताई गई हों। इसलिए अगर आप भी लोगो डिजाइन सीखना चाहते हैं या फिर सिर्फ समझना चाहते हैं कि बड़े ब्रांड्स कैसे सोचते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको इसमें हर सेकंड वैल्यूएबल लगेगा। लोगो एक ऐसा विजुअल चिन्ह होता है जो किसी ब्रांड, कंपनी या संस्था की पहचान बनाता है, चाहे वो एक सिंबल हो, एक नाम हो या दोनों का कॉम्बिनेशन। लोगो वो चीज है जो लोगों को याद रह जाती है और एक ब्रांड की इमेज को लोगों के दिमाग में बिठा देती है। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स का गोल्डन एम या फिर गूगल का कलरफुल नाम। लोगो साइकोलॉजी पर काम करता है, कलर, शेप और फॉन्ट के जरिए। ये लोगों की भावनाओं को छूता है और एक भरोसेमंद छवि बनाता है। क्या आपको पता है, इस लोगो डिजाइनिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने झंडों और निशानों से पहचान बनाते थे, वो भी एक तरह का लोगो ही था। आज के लोगोस भी साइंस से बनाए जाते हैं, सिमेट्री, ज्योमेट्री, गोल्डन रेशियो जैसी टेक्निक से। जैसे एप्पल का लोगो एक खास गोल्डन सर्कल थ्योरी पर बेस्ड है। यही वजह है कि वो इतना बैलेंस और सुंदर दिखता है। वर्ड मार्क और टेक्स्ट बेस्ड लोगो एक ऐसा लोगो स्टाइल जिसमें केवल ब्रांड का नाम ही डिजाइन किया जाता है, किसी आइकन या सिंबल के बिना। इस तरह के लोगोज सिर्फ टेक्स्ट पर आधारित होते हैं। इनमें कंपनी का नाम एक खास फॉन्ट और स्टाइल में लिखा होता है। ये लोगो ब्रांड का नाम ही उसकी पहचान बनाता है। इन सभी ब्रांड्स ने बिना किसी आइकन के सिर्फ नाम को एक पहचान में बदल दिया। उदाहरण: गूगल, कोका कोला, वीजा, फेसबुक, कैनन। वर्डमार्क लोगो कब इस्तेमाल करना चाहिए? जब ब्रांड का नाम छोटा और याद रखने लायक हो, जब आप चाहते हो कि लोग आपके ब्रांड के नाम से ही जुड़ें, जब आप एक प्रोफेशनल, क्लासिक और यूनिक इमेज बनाना चाहते हो। लेटर मार्क या इनिशियल्स लोगो। अगर आपके ब्रांड का नाम थोड़ा बड़ा है और आप उसे छोटा और यादगार बनाना चाहते हैं, तो आप लेटर मार्क लोगो को चूज कर सकते हैं। लेटर मार्क लोगो एक ऐसा लोगो होता है जिसमें किसी ब्रांड या कंपनी के पूरा नाम की बजाय उसके इनिशियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे चैनल का नाम भी इसी लोगो थीम पर रखा गया है। इन सभी ब्रांड्स ने अपने लंबे नामों को शॉर्ट करके इनिशियल्स का उपयोग किया है और वो ही बन गए उनकी पहचान। लेटर मार्क लोगो कब इस्तेमाल करना चाहिए? लंबे नाम को छोटा और यादगार बनाने के लिए। अगर आपकी कंपनी का नाम बड़ा है तो लोग उसे याद रखने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। लेटर मार्क लोगो इसे आसान बना देता है। प्रोफेशनल और क्लीन लुक। ये लोगो बहुत मिनिमल होते हैं और कॉर्पोरेट या फॉर्मल फील देते हैं। फास्ट ब्रांड रिकॉग्निशन, पहचान। जब आप इनिशियल्स को बार बार दिखाते हैं तो लोग जल्द ही उस ब्रांड को पहचानने लगते हैं। ब्रांड मार्क या सिंबल बेस्ड लोगो। यह लोगोस किसी सिंबल या आइकॉन पर आधारित होते हैं। इन लोगोस में कोई टेक्स्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कंपनी की पहचान को दर्शाते हैं। यह लोगो विजुअल मेमोरी पर आधारित होता है, यानी लोग उस सिंबल को देखकर ही ब्रांड को पहचान लेते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल, ट्विटर, नाइकी, विंडोज, व्हाट्सएप। लेटर मार्क लोगो कब इस्तेमाल करना चाहिए? जब आपका ब्रांड पुराना हो और पहले से जाना पहचाना हो, जब नाम की जरूरत नहीं, सिर्फ पहचान से काम चले। यह लोगो सिर्फ एक आइकॉन या सिंबल होता है, कोई टेक्स्ट, नाम या इनिशियल्स नहीं होते। लोगोस का सिंबल ऐसा हो जो ब्रांड से जुड़ा हो। कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। यह लोगो वर्ड मार्क और ब्रांड मार्क का मिक्स होता है।
इसमें सिंबल के साथ साथ कंपनी का नाम भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए एडिडास, पूमा, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, लकॉस्ट, डोरिटोस। कॉम्बिनेशन लोगो कब इस्तेमाल करें? जब आप नया ब्रांड शुरू कर रहे हो और चाहें कि लोग नाम भी पढ़ें और सिंबल भी पहचानें। जब आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना हो, जब आप लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग की सोच रहे हो, जब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कभी सिंबल यूज करें और कभी टेक्स्ट। इस तरह के लोगों से ब्रांड को ड्यूल पहचान मिलती है। एम्बलम लोगो या बैज स्टाइल। एम्बलम लोगो ऐसा लोगो होता है जिसमें टेक्स्ट और सिंबल दोनों एक सिंगल यूनिट में इनक्लोज्ड होते हैं, आमतौर पर एक सर्कल, शील्ड, क्रेस्ट या बैज के अंदर। इसे हम मोनोग्राम प्लस आइकन का मेल भी कह सकते हैं, लेकिन एक डेफिनेट शेप के अंदर। इस तरह के लोगोज हेरिटेज, ट्रस्ट और अथॉरिटी को दर्शाता है। इस तरह के लोगोज अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स और गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि यह लोगो क्लासिक, एलिगेंट और ऑफिशियल लुक देता है। उदाहरण के लिए हार्ली डेविडसन, स्टारबक्स, BMW। एम्बलम लोगो कब इस्तेमाल करें? जब आप चाहते हैं कि आपका लोगो फॉर्मल, एस्टैब्लिश्ड और ट्रस्टवर्दी लगे। जब आपका ब्रांड हेरिटेज, इंस्टीट्यूशनल या लग्जरी से जुड़ा हो। क्या आपने कभी एप्पल का सबसे पहला लोगो देखा है? नहीं? तो जानिए, एप्पल का पहला लोगो एक एम्बलम लोगो था। इसमें आइजैक न्यूटन को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाया गया था और ऊपर से एक सेब गिरने वाला था। साल 1976 में बना ये लोगो काफी डिटेल्ड था, लेकिन वक्त के साथ एप्पल ने अपने लोगो को भी बदल दिया। 1976 से 2017 तक इस लोगो ने एक लंबा सफर तय किया। पहले एम्बलम लोगो, फिर पिक्टोरियल लोगो, और अब ये बन चुका है एक सिंपल और स्टाइलिश ब्रांड मार्क लोगो। अब सवाल ये उठता है, आखिर एप्पल ने इतना सिंपल लोगो क्यों चुना? क्योंकि एम्बलम लोगोस को छोटे साइज में इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई है, तो ब्राउजर टैब पर जो छोटा सा आइकन दिखता है उसे फेविकॉन कहते हैं। अब अगर वहां आप एक एम्बलम लोगो लगाएंगे तो उसमें मौजूद सारी डिटेल्स गायब हो जाएंगी और लोगो पहचान में नहीं आएगा। यही वजह है कि आज की डिजिटल दुनिया में ब्रांड्स सिंपल, क्लीन और मिनिमल लोगो डिजाइनों को चुनते हैं, ताकि हर स्क्रीन पर हर साइज में वो साफ और यादगार दिखे। लेकिन एक बात और, क्या आपने ध्यान दिया है कि एप्पल के लोगो में एक बाइट यानी काटने का निशान होता है? जब 1987 में ग्राफिक डिजाइनर रॉब जानॉफ ने एप्पल का नया लोगो डिजाइन किया था, जिसमें एक साधारण सेब दिखाया गया था, तो उन्होंने उसमें एक बाइट यानी काटने का निशान जानबूझकर जोड़ा। इसके पीछे दो मुख्य वजहें थीं: आकार की पहचान, शेप रिकॉग्निशन, शब्दों पर खेल, वर्ड प्ले। अगर बाइट नहीं होता तो लोगो एक चेरी या टमाटर जैसा भी लग सकता था। बाइट जोड़ने से ये तुरंत सेब, एप्पल की पहचान देने लगा। बाइट शब्द टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक शब्द से मिलता जुलता है, बाइट, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट। ये एक तरह का पंच लाइन या वर्ड प्ले भी था जो एप्पल के कंप्यूटर ब्रांड से जुड़ता था, यानी एप्पल प्लस बाइट कट्स एप्पल विद अ बाइट। तो अगली बार जब आप एप्पल का लोगो देखें तो याद रखिए, उसमें सिर्फ डिजाइन नहीं, सोच भी छिपी है। एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो। आपने कभी ऐसा लोगो देखा है जो दिखता तो शानदार है, लेकिन उसमें कोई सीधा मीनिंग नहीं होता? That's an abstract mark लोगो। ये एक नॉन लिटरल डिजाइन होता है, यानी ना कोई लेटर, ना कोई एनिमल, ना कोई रियल ऑब्जेक्ट, बस प्योर क्रिएटिविटी। एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगोस किसी विशेष चीज का सीधा रिप्रेजेंटेशन नहीं होते, बल्कि ये एक यूनिक जियोमेट्रिक डिजाइन होते हैं जो कंपनी के विचारों को दर्शाते हैं। यह लोगो एक यूनिक और कॉन्सेप्ट ड्रिवन विजुअल होता है जो ब्रांड के इमोशन, पर्पस और आइडिया को दिखाता है, बिना कुछ सीधे कहे। एब्स्ट्रैक्ट लोगो में एक फील शो हो रहा होता है, जैसे नाइकी के लोगो में एक स्पीड शो हो रही होती है। दूसरा ये कि आप अपनी कंपनी के लिए कुछ डिफरेंट टाइप्स का लोगो क्रिएट करना चाहते हैं जो यूनिक हो, सबसे अलग हो।
उदाहरण के लिए पेप्सी, वो रेड, व्हाइट और ब्लू का एब्स्ट्रैक्ट स्वर्ल। नाइकी, सिर्फ एक टिक मार्क जैसी कर्व कॉल्ड द स्वूश। एडिडास, 3 एब्स्ट्रैक्ट बार्स। एब्स्ट्रैक्ट लोगो कब इस्तेमाल करें? जब आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड स्टैंड आउट करे, जब आपकी ऑडियंस ग्लोबल है और आप लैंग्वेज बैरियर से बचना चाहते हैं, जब आपका ब्रांड किसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से जुड़ा हो, जैसे क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एनर्जी, मोशन आदि से, जब आप एक ऐसा लोगो चाहते हैं जो आर्टिस्टिक और टाइमलेस लगे। एब्स्ट्रैक्ट लोगो तभी काम करता है जब आपकी ब्रांड आइडेंटिटी ऑलरेडी स्ट्रांग हो। याद रखिए कि पिक्टोरियल मार्क लोगो और एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क काफी डिफिकल्ट कैटेगरी है, क्योंकि इसको बनाने के लिए काफी सोचना पड़ता है और इसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है। मैस्कॉट लोगो। क्या आपने कभी किसी ब्रांड के लोगो को देखकर उसे एक जिंदा कैरेक्टर की तरह महसूस किया है? जैसे KFC के अंकल, जैसे पार्ले जी की प्यारी सी गर्ल, जैसे अम्यूल की नटखट एमुल गर्ल, जैसे या एंड्रॉइड का रोबोटिक दोस्त। दैट्स अ मैस्कॉट लोगो। अ मैस्कॉट लोगो इज अ कस्टम इलस्ट्रेटेड कैरेक्टर जो आपके ब्रांड को एक चेहरा देता है, एक ऐसा हीरो जिससे लोग जुड़ सके। ये लोगो ना सिर्फ आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी बनाता है। इस तरह के लोगोस में कोई कार्टून कैरेक्टर या मास्कॉट होता है जो ब्रांड का प्रतिनिधित्व करता है। ये फन और फ्रेंडली दिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लोगो कब इस्तेमाल करें? जब आपकी टारगेट ऑडियंस बच्चे या परिवार हो, जब आप ब्रांड में फन, इमोशन और फ्रेंडलीनेस दिखाना चाहते हो, जब आप ब्रांड स्टोरी टेलिंग को विजुअल कैरेक्टर के जरिए करना चाहें। मैस्कॉट लोगो सिर्फ एक लोगो नहीं होता, वो आपकी ब्रांड पर्सनालिटी का एम्बेसडर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांड एक हीरो की तरह लोगों के दिल में रहे, तो मास्कॉट लोगो इज अ ग्रेट चॉइस। हम जानेंगे कुछ रेयर और मॉडर्न टाइप्स लोगोस के बारे में जो आज से पहले शायद ही आपने पढ़े और सुने हो। डायनामिक लोगोस, जो समय या इवेंट्स के साथ बदलते हैं, जैसे गूगल डूडल्स। नेगेटिव स्पेस लोगोस, फेडेक्स लोगो में हिडन एरो देखा है कभी? रिस्पॉन्सिव लोगोस, जो हर स्क्रीन साइज पर खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। सोनिक लोगोस, जैसे नेटफ्लिक्स का ता दम साउंड, सिर्फ सुनते ही पहचान लेते हो। यही लोगोस ब्रांड को मल्टी सेंसरी पहचान दिलाते हैं। कभी कभी एक छोटा सा सिंबल एक पूरी कंपनी की कहानी बयां कर देता है। तो दोस्तों, अब बताइए, आपको कौन सा लोगो सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? क्या आपने कभी खुद का लोगो डिजाइन किया है या नहीं? और अगर नहीं, तो आप अपना नाम या अपनी कंपनी का नाम कमेंट कर दो। किसी एक के नाम का लोगो डिजाइन करने का वीडियो नेक्स्ट होगा। लोगो डिजाइन करते समय लोग कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं और उन्हें कैसे अवॉइड करें? इसके लिए आपको डिजाइनिंग के फंडामेंटल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मेरी कलर थ्योरी और टाइपोग्राफी की वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए ECZ कंप्यूटर के साथ, जहां हम सीखते हैं असली डिजिटल दुनिया की बातें।